हेलो, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी की। ये एक बहुत इस समय चर्चित विषय बना हुआ है यूजीसी। यूजीसी ये क्या चीज़ है, इसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएंगे और हम इसके बारे में जानेंगे कि यूजीसी को लेके किस तरह से आपस में विवाद बना हुआ है। आज हम उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं, उसी पे आज हम क्लास रखी हुई, ज़्यादा से ज़्यादा बस थोड़े मिनट की होगी, लेकिन हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि किस तरह से यूजीसी के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो उस विषय पे हम बात करेंगे। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो इक्विटी एक की बात की गई है, इस पे एससी, एसटी, ओबीसी और कुछ महिलाएं और उसमें दिव्यांगजनों को अधिकार देने का प्रावधान रखा गया है। और ये प्रावधान एक जो विषय हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी जिसके अंतर्गत देखा जाए तो 13 जनवरी की डेट आती है, 13 जनवरी 2026। 13 जनवरी 2026 को एक एक्ट बिल पास होता है जिसके अंतर्गत ये आता है कि क्योंकि जिसके अंतर्गत इस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं और बाकी दिव्यांगजन को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। बाकी का वर्ग सामान्य की बात करें तो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग के छात्र भी तो पढ़ते हैं, तो उनके साथ किस तरह से भेदभाव हो रहा है, क्या क्या कारण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आज देखेंगे इसके बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रीवियस यूजीसी क्या है। तो व्हाट इज यूजीसी, तो हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। ये एक तरह से भारत सरकार की एक संस्था है। इस संस्था को जिसकी स्थापना ये 1956 में हुई थी। और इस संस्था की स्थापना होने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि उच्च शिक्षा कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंतर्गत की गुणवत्ता बनाए रखने और उन्हें आर्थिक सहायता देने की काम करती है। इसका यही काम था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा गया कि यूजीसी इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, क्योंकि कभी कभी एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, वो भी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यूजीसी जो है शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और इसका मेन कार्य क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है, जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, जितने भी कॉलेज होते हैं को मान्यता देना और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना, ये यूजीसी का काम होता है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना और शिक्षकों की योग्यता और भर्ती के नियम बनाना, फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई करना। ठीक है, तो एक संस्था है जो किस तरह से आपस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरह से भेदभाव होता है, उसके अंतर्गत ये न्यू गाइडलाइंस लेके आई थी। और हम बात करेंगे देश भर में एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, इसका उद्देश्य था। और ये जो हमने अब आपसे बताया था कि जो बिल पास हुआ, कब बिल पास हुआ? 13 जनवरी और 2026 को, जिसके अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी और देखा जाए दिव्यांग छात्रों और कुछ महिलाओं को इसके अंदर सुरक्षित रखा गया है। क्या सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कोई प्रावधान नहीं है? क्या सामान्य वर्ग के छात्रों को देखा जाए तो शिकायतन से बाहर रखा गया? अगर हम इस पे चर्चा करते हैं, यूजीसी पे चर्चा ये करते हैं, एक संस्था तो बनाई जा रही जिसकी एक न्यू गाइडलाइन तो लाई गई है, धर्म, जाति और जन्म के आधार पर देखा जाए जो भेदभाव हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, आज के डेट में जो कॉलेजों में रैगिंग की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्या वो समस्याएं क्या सामान्य वर्ग के साथ नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं, किसी भी के साथ हो सकती हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी समान होते हैं। बट हमारा सिस्टम ऐसा है कि जिसको बना रखा है कि भेदभाव किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, उस पर विवाद हो रहा है। क्योंकि जो ये न्यू गाइडलाइंस आने से पहले देखा गया तो सिर्फ एससी और एसटी के लिए न्यू गाइडलाइंस आई थी। एससी, एसटी के लिए प्रावधान रखा गया था कि उनको सिर्फ जो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता, उनके साथ जो भी आर्थिक मदद चाहिए होगी, जिस तरह से उनके साथ जो भी उत्पीड़न होता है, तो वो इसके एक संस्था में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं अवेलेबल थी।
दोनों सुविधाएं अवेलेबल हैं इसके लिए और ये भी रखा गया है। अब बात आती है कि ये बिल तो पास होने से पहले अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग को अलग रखा गया। बिल तो आपने पास कर दिया, लेकिन इसकी सुनवाई, चर्चा अब और विवाद बन गया है। विवाद ये बन गया है कि जितने भी सामान्य वर्ग के छात्र हैं उसमें विवाद हो रहा है, सामान्य वर्ग के लोग उसमें विवाद कर रहे हैं। क्यों विवाद कर रहे हैं? क्योंकि जो सवर्णों में आने वाले हैं, क्यों जिस तरह से जो इसको लाया गया है बिल को, क्या इन दोनों के सामान्य वर्ग को सीमित अधिकार दे दिए गए? अरे उनके अधिकार क्यों सीमित किए गए? उनके अधिकारों को भी इक्वल रखना चाहिए। क्या ये ओबीसी के लिए जो ग्रांट कमीशन ये लाया गया है, जो एक्ट लाया गया है, जो नया गाइडलाइंस लाई गई है, क्या उसके लिए सही है? अगर हम बात करते हैं तो हम उस पर देखते हैं। अगर किसी सामान्य वर्ग का कोई छात्र है, यदि कोई SC ST OBC का अगर कोई छात्र है, अगर वो उसके खिलाफ झूठी ही कंप्लेंट करवा देता है कि इसने इसको उत्पीड़ित किया गया, उसने इसको परेशान किया है, वही उसी तरह के, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो उसके लिए बचाव के लिए क्या कार्य है? सामान्य वर्ग के छात्र को बचाव के लिए क्या कार्य है? तो इस बात को लेके विवाद मचा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से चर्चा हो रही है, किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, और उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात पहुंची है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि इसकी सुनवाई अभी तक जो जैसे 2012 का जो रूल चल रहा था उसी बेसिस पे वो काम चलता रहेगा संस्था के अंतर्गत। अब 19 मार्च को अब इसकी सुनवाई होगी, तो आगे देखेंगे नई गाइडलाइंस क्या आती है यूजीसी की, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग देखिए यूजीसी के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।